हेलो। रिजल्ट देखा क्या कैसे है? रिजल्ट भले ही बुरा लगा हो, लेकिन जो लोग सिंसियर है उन्होंने बोलते पूरा पोस्टर फाड़ के मार्क्स लाए हैं। सो इट्स अप टू यू। इंस्टीट्यूट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि अगर आप में करेज है तो। बराबर है ना? है ना? कि इंस्टीट्यूट को ही ताने देते बैठेंगे हम लोग। अच्छा, ताने दे के कुछ बिगाड़ सकते हो क्या होंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो इट्स बेटर कि हम लोग जो है खुद की तैयारी ज्यादा अच्छे से करें। बराबर है। अभी जिस स्टूडेंट को सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, केत की, शी स्कोर्ड 19 अकाउंट्स, 94 इन मैथ्स, और शायद इको में भी सम 92। तो तीन सब्जेक्ट में इतने जबरदस्त मार्क उसको आए हैं, और वो भी ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। आई नेवर रिमेम्बर इन द एंटायर 2 years बैच जो अपनी 11-12 सीए फाउंडेशन थी, एक भी दिन वो अपसेंट हो गया। नॉट अ सिंगल डे। जैसे अभी इस बैच में ये सूर्यांश नेम का गायब, तो ये जनरली रेगुलर होता है, तो वैसे टाइप में था। एंड शी स्कोर्ड 100 out of 100 इन 11th 12th ऑल्सो। तो एकदम ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन क्लास 10th। 11th से अपने साथ थी, 11th में भी कॉलेज में फर्स्ट आई, देन 12th में भी एकदम जबरदस्त, 100 out of 100। और अभी जो है वो यहाँ पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहां पे भीड़ नहीं है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमको अच्छे ही मार्क्स से पास होना है। 40-50 लोग हो आप, हर टीचर हर एक को इंडिविजुअली पहचानता है, हर टीचर आपके लिए एफर्ट्स लेने को तैयार है, आपको चाहिए उतनी बार सिखाने को तैयार है। हर टीचर आपसे एक्सेसिबल है। बोल तो आप किसी भी टीचर को ऐसे नहीं कि डाउट नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो हम बाकी क्लासेस में 500-600 बच्चों में बैठोगे तो शायद टीचर कहीं गलती से बाहर मिल जाए तो भी उसको बोलना पड़ेगा मैं आपके ही क्लास में हूँ। आप तो कहीं से भी चले जाओ तो भी समझ जाओगे। तो इतना आपको फ्रीडम है यहाँ पे। तो द ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज डू स्टडी हार्ड। और एक बार कम रिजल्ट आया तो दूसरी बार भी कम आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। पर कंक्लूजन क्या है रिजल्ट का? नया सिलेबस था, सिलेबस बहुत वास्ट कर दिया है। फिर भी हमने क्या कि सारा, और हमको तो टाइम भी कम मिला था वैसे लॉजिकली, क्योंकि सिलेबस आके 3 ही महीने था चेंज होने के बाद। फिर भी उसमें उनका बढ़िया लेके टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो किया बिना कोई टेस्ट सीरीज का फीस वीस लगा के। और उससे जो भी रिजल्ट आया, तो जिन्होंने सिंसियर किया वो लोग पास हो गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 200 क्रॉस हो गए पर लॉ में फेल हुए। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो अकाउंट में 70-75 मार्क्स है फिर भी फेल हो गए। मैथ्स में कम मिले हैं किसी को, किसी में इको में। ओवरऑल क्या कि अकाउंट्स में फेल ऐसा कोई नहीं है, बोलते बिलो 40। द ओनली थिंग इज बिलो 40 नहीं लाना है, अकाउंट को अपना वेपन बनाना है। वेपन बनाना है यानी 70-80 मार्क्स अकाउंट में आ जाए तो आपके 200 के लिए वो लड़ेगा एग्रीगेट के लिए। और बाकी सारे सब, इवन मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स और इको तो आपको दोनों भी क्या है, स्कोरिंग है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना स्कोर। अब खाली घूम फिर के बात आके लटकते हैं लॉ में। तो लॉ में आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार लिखोगे, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज जितनी यूज करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं। और उसके लिए एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं कि टीचर बार बार पढ़ा पढ़ा के आपके कान में चीजें बैठ जानी चाहिए। मैं ना आईआरएस लॉ कॉलेज में 9 साल तक जीएस सेल्स टैक्स पढ़ाता था, तो इनकम टैक्स पढ़ाता था। तो इनकम टैक्स में ना एचयूएफ की डेफिनेशन आती थी। तो वो डेफिनेशन है ना, आज भी क्या कि मुझे कोई स्टूडेंट मिल जाए मेरा आईएलएस का, इवन मराठी मीडियम से,
तो भी वो क्या कि एकदम HUF includes all the members which are lineally descended from common ancestor, includes their wives but does not include their married daughters. खत्म। तो ये क्या कि इतनी बार उनके कान पे डाल के हो गया था कि बाबा वो जिंदगी भर कभी मिले तो HUF ही पहले बोलेंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा कहीं कहीं पे। बार बार पढ़ोगे तो शब्द याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे तो केस स्टडीज याद हो जाएंगे। The only way to score in the law is not the teacher. The only way to score in the law is repetition. रिपीटेशन, जो पढ़ा है वो बार बार, जो पढ़ा है वो बार बार, और लिखना है उसको। खाली लॉ में क्या होता है, पढ़ते वक्त सब अच्छा आ रहा है, लिखने जाओगे तो कुछ याद ही नहीं आएंगे, शब्द आगे पीछे होंगे। तो 2-3 बार अगर आप लिखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तो कोई अटेम्प्ट आपको डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट इसके बाद इंटर और फाइनल का लेवल थोड़ा सा उन्होंने इजी कर दिया है। व्हाट इज डिफिकल्ट ये पहला ही पढ़ा ये हो गया। अभी भी जो लोग, और आपको तो इंस्टीट्यूट ने और एक ये कर दिया है कि बाबा जो लोग अभी इसमें फेल हुए, इमीडिएटली उनको सितंबर में एग्जाम है, तो आज से नहीं यानी 45 दिन उनके पास है। अगर वो लोग पूरा प्लानिंग से करें ना अभी भी, तो अभी भी निकल सकते हैं अभी। अब और इंस्टीट्यूट एक चालाकी क्या करता है, एवरी टाइम द सेम पेपर वोंट बी द डिफिकल्ट। बोलो जैसे इस बार लॉ है तो नेक्स्ट टाइम में भी अकाउंट्स डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन अकाउंट में डिफिकल्ट डालेंगे क्या? तो अगर हमने सारे एक्सट्रीमिस्ट लेवल के प्रॉब्लम ले लिए, व्हाट इज द ब्यूटी इन अकाउंट्स कि क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गया, कितना भी डिफिकल्ट, एटलीस्ट आपको 70% तो सब प्रॉब्लम में सेम सेम ही होता है, और उतने स्टेप्स को मार्क्स मिलता है कि नहीं। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके स्टूडेंट साइकोलॉजी से खेलता है। यानी क्या बेटा, ओके पहले 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दो, आप वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म। और उसके बाद आपको जो आता है वो भी नहीं करते हो, गिव अप करके आप निकल के आ जाते हो। तो यही चीज उनको चाहिए कि जो आप एक एज अ क्या बोलते हो टफ माइंड, आप कितना उसमें इन्वॉल्व हो। और अगर आपने वो क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दिया, बाद में सॉल्व कर दिया, और बाकी पूरे कंप्लीट करके फिर उस पे आए, तो एक पॉजिटिव मोड पे आपका पेपर खत्म होता है। बहुत से लोग यहीं पे गलती करते हैं। अभी आपने बहुत सारे, आप अगर क्रिकेट मैचेस देखते हो तो कि एक आध बार क्या होता है कि जिनको क्रिकेट समझता है उनके लिए, कि पिच जो होती है, जो पहले टीम बॉलिंग करती है, उस पिच में नमी होती है तो बॉल ज्यादा स्विंग होता है। और उस समय क्या कि कोई बैट्समैन अगर डर के उसको गलती कर दे तो आउट हो जाए, लेकिन वो पहले 5-7 ओवर खेल के निकाल ले उस पिच के, तो उसके बाद उसकी सेंचुरी होती है, अच्छे रन बनाता है। तो दैट पेशेंस यू मस्ट हैव इन योर एग्जाम ऑल्सो। एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं आ सकता है, उनको भी इंस्टीट्यूट चलाना है। खाली तुम लोग वो छोड़ के आ जाओगे तो डिफिकल्ट बनेगा किसी भी इसमें। लॉ में भी क्या, ज्यादा से ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम जो पार्ट छोड़ देते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन आता है। पर अकाउंट में ऐसा है नहीं, हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल का शब्द से शब्द सब सीखा है, उसके एडिशनली और प्रॉब्लम भी, और थोड़ी लेवल भी डिफिकल्ट कर देंगे। और मेनली जो लोग तो जून 25 वाले हैं, उनको तो और 2 बार चांस मिलेगा, इवन जनवरी वालों को 2 बार चांस मिल रहा है। पर लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूं कि क्लास का रोल आपको सिखाने में, कोई क्लास बड़ा छोटा कैसे भी हो, वो कोई टीचर कम नहीं पढ़ाता है खुद की तरफ से, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। द ओनली थिंग इज तुम कितना फोकस हो और कितना करने वाले हो घर पे जाके। जैसे मैंने उस दिन आपको थ्योरी बताई, रोज का रोज पढ़ाई की थ्योरी, पर आप में से अभी भी कोई लोग नहीं कर रहे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। फिर आप ऐसे ही रहो, फिर इंस्टीट्यूट को नाम रखो, फिर रिजल्ट खराब आया बोलो, फिर सीए खराब है बोल दो, फिर सीए छोड़ दो। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। हमारा कोई लॉस नहीं, और नए बच्चे आ जाएंगे, सीख लेंगे। तुमको फिर और नया ढूंढना है, अच्छा वहां पे भी प्रॉब्लम है, फिर नया ढूंढना है, क्या जिंदगी भर करोगे फिर? तो उससे अच्छा तो जो बेहतर है वो अच्छा है ना। वो एक 2 स्टूडेंट का जोक है, वो बहुत मतलब बहुत एकदम ढहस था, बहुत ज्यादा डर रहते, तो वो क्या कि अपना 9th क्लास कैसे तैसे 2 सब्जेक्ट फेल, 1 सब्जेक्ट फेल कर करके 10-12 साल में 9th तक पास हो जाते, फिर 10th में आते। तो बोले यार नहीं यार अभी तो अपने से अब नहीं होगा, बोले अपन सुसाइड कर लेंगे, बोले 10th कुछ पास है। तो दूसरा बोलता अरे बेड्या, आता कशाल सुसाइड, परत पहिलीपासून शिकावं लागेल, बोले नको आपण 10वीलाच प्रयत्न करें। तो वैसी सिचुएशन अपनी ना हो जाए लाइफ में कि बाबा वापस नया करियर, नई शुरुआत। हर जगह स्ट्रगल तो है ना बेटा, तो बेटर वे नॉन स्ट्रगल इज बेटर।
ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको एटलीस्ट अभी हम चैलेंज तो कर सकते हैं, चल कुछ नहीं हम कर लेंगे, है ना। तो माय सजेशन इज दैट इज, तुमको कभी केतकी यहाँ पे आएगी एक दो दिन में, तो उससे अपन मस्त चाय पे चर्चा टाइप बात करेंगे, हाउ शी डिड। और उसने कुछ भी अलग नहीं किया बेटा, जितना क्लास में सिखाया उसी पे ये मार्क्स मिले। नो एक्स्ट्रा मटेरियल, किसी का टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। द ओनली थिंग शी फॉलोड इन वन वर्ड इज सिंसियरिटी। नॉट अ सिंगल लेक्चर बंक, not a single homework bunk, not a single repetition cancelled। सब 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 बढ़िया किया, उसका आउटपुट है। उसके साथ वाले तीन चार लोग थे, उनकी बहुत अच्छा। अगर कल मैं देख रहा था कि इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट 343 आया है, तो उसका केतकी को हार्डली क्या कि अपने को अगर 20 मार्क अगर लॉ में अगर वो अच्छा कर ले तो यार फर्स्ट आता था उसका। तो देखिए 3 सब्जेक्ट में 90 के ऊपर, उसमें स्कोप था, अकाउंट में भी 96 97 हो जाते, इको में हो जाते ना, तो शी विल बी द फर्स्ट ऐसे। तो और अच्छा ऊपर कुछ नहीं, केतकी यानी आप में से कोई एक स्टूडेंट है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत स्मार्ट, 10 तक मेरिटोरियस, ऐसे कुछ नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मम्मी पापा शायद टीचर है कोई, तो उनके हिसाब से उनको चाहिए था कि ये पढ़े, बाहर गांव से पुणे में आए, पिंपरी चिंचवड़ से आना जाना नहीं होता है बोल के ऑनलाइन क्लास। तो आप जो बोलते हो ना कि ऑनलाइन में पढ़ना नहीं होता, ये नहीं, तो आप तो नसीब बनो, आप ऑफलाइन हो मेरे सामने। तो मस्ती करते हुए एकदम अच्छा बढ़िया से सीखना है। और मैं आपको सही में बोलता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड और कोई क्लास में जाते हैं, वहां पे जाके पूछ लो कि टीचर इंडिविजुअली कितना ध्यान देते हैं। टीचर को नाम भी नहीं पता रहेंगे, चेहरे तो बहुत दूर की बात है। आप मॉब में नहीं पढ़ रहे हो बेटा, 600 700 बच्चों में नहीं, आप गिन के 40 50 हो। आप में से कौन नहीं आया वो भी 5 मिनट में समझ में आ जाता है, कौन सिंसियरली नहीं कर रहा है वो भी समझ में आ जाता है। हम लोग फैकल्टी के बीच में भी बोलते हैं कि बाबा इसका निकलना मुश्किल है, ये निकल जाएगा, वो क्योंकि हम 1 to 1 तुमको ट्रेस करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम अगर नहीं कर पाए तो इट्स रियली डिफिकल्ट। तो ये रिजल्ट हमारे लिए एक लेसन है कि विदाउट हार्ड वर्क देर इज नो अल्टरनेटिव, हार्डवर्क को कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आप में से सब लोग जो 12th वाले, 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए बेटा, वो हम पे छोड़ दो। आपका आज से भी हर दिन मिनिमम 2 से 3 घंटा सीए का पढ़ाई चाहिए। इवन मैं आपको बोलूंगा कि जो यहाँ से आप जाते हो उसके बाद बाकी सब, आपको दिन में या तो मॉर्निंग में या तो किसी में क्लास जब तक चालू है तब तक 3 आवर्स तो भी सेल्फ स्टडी में चाहिए। इसमें भी कैसे करो बेटा, दिस शुड बी योर वे ऑफ स्टडी। 50% टाइम आप लॉ को दो, 20% टाइम आप अकाउंट्स को दो, 15 इकोनॉमिक्स, 15 मैथ्स। और अगर बेटा आपका मैथ्स वीक है तो उस केस में 40% लॉ को दो, 40% मैथ्स को दो, 10% अकाउंट्स और इको को दो। ये आपको करना पड़ेगा। जिनका प्रैक्टिस के लिए ये टाइम बोल दो, 3 आवर्स के स्टडी में आपका 1 से 1.5 घंटा लॉ के लिए, बाकी सब्जेक्ट आधा आधा घंटा किया तो भी चलेगा। 1 1 घंटा लॉ और मैथ्स करो, बाकी आधा आधा घंटा अकाउंट सीखो किया तो भी चलेगा। बट यू हैव टू डू डेली 3 आवर्स स्टडी एट एनी कॉस्ट। अच्छा आपको फैसिलिटी है, बाकी की तरह हम लेक्चर्स के व्यूज को रिस्ट्रिक्ट नहीं है, कितनी भी बार देखो। बुकलेट दिए, और एक बुकलेट का जेरोक्स लेके और सॉल्व करने को लो प्रॉब्लम, जेरोक्स बना लो कोरे बुकलेट की, फिर उसमें वापस शुरुआत से सॉल्व करने को लो, दैट इज द बेस्ट। उससे टाइम बचेगा ना, स्मार्ट वर्क करो ना। और अकाउंट है ना, ऐसे नहीं करना होता है चलो ऐसा ऐसा मुझे समझ में आ गया, ऐसे नहीं। सॉल्व करो आप पहले, क्वेश्चन रिकॉर्डेड देखो कि सर ने क्या किया था, उसको रख के फिर बन उसको 1.5 के स्पीड से देख सकते हो। वो होने के बाद क्या कि फिर आप बोलो कि मैं बिना देखे सॉल्व कर सकता हूँ, फिर सॉल्व करो, जहां पे अट गई वापस सॉल्व करो। तो दैट इज द प्रैक्टिस है। कितने एक टॉपिक में 15 15 तो प्रॉब्लम है, 15 20 प्रॉब्लम, वो आ गए एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर और डिफिकल्ट वाले ढूंढ के देता हूं मैं, वो करो। है क्या डिफिकल्ट? मैथ्स में भी क्या है कि कुछ पोर्शन बहुत इजी है, खाली एक लिमिटेड पोर्शन डिफिकल्ट है, तो वो पोर्शन छोड़ के बाकी वाला तो परफेक्ट करो, पर शुरुआती अगर उससे करोगे फिर आप निगेटिव हो जाओगे। अकाउंट की पढ़ाई करने ली और शुरुआत कर दिया डायरेक्टली आपने, वैसे तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, एनपीओ से कर दिया, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे बेटा। बीआरएस से चालू करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईशॉप शेयर से करो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दैट विल बी बेटर।
तो ये बेटा करना ही पड़ेगा इसको, कोई 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 ऑप्शन नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ ऑल ऑफ यू कि मुझे जो अभी बैच हुई उससे अपेक्षा बहुत ज्यादा थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 लोग तो भी पास होंगे, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आया सब लोग 200 के पार है, एक दो सब्जेक्ट में खप गए। तो वैसा रिजल्ट लॉजिकली पास नहीं पकड़ा जाता ना, इंस्टीट्यूट का पास लिख के आएगा तो काम का है। हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसका सबसे पहले फोन आया मुझे, कल मैं एयरपोर्ट पे था, क्या नाम, मुर्गन कौन है वो हमारा, सब हारी दी एवरेज स्टूडेंट था, सबसे एवरेज। वो 12th में भी कैसे पास होगा नहीं पता था अपने को, तो 12th में 90 के ऊपर अकाउंट्स में कुछ लाए थे उसने, और क्या कि सर झालो पास बोल के जय नाच रहे, बोलते 205 मार्क आए उसको। उसकी गारंटी नहीं थी, उसकी हैंडराइटिंग खराब, बैठने का पीछे, आधी बार ध्यान नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, बोलते एक दिन भी अपसेंट नहीं था वो। तो दैट वाज मिरेक्युलस रिजल्ट फॉर मी। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बहुत सिंसियर है लेकिन वो फेल हो गए, वो भी हुआ। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, उनको भी, उन लोगों को मोटिवेट करके वापस एग्जाम देने लगाना जरूरी है। वो पास भी हो जाएंगे सितंबर में, लेकिन एक बार फेल होके डिमोटिवेट होके उसमें से उठना वापस, वो भी टफ है। तो जितने लोग एक्सपेक्टेड पास होंगे लगे उतने हो गए, लेकिन जो बाउंड्री पे थे ना, जो पास भी हो सकते फेल, वो फेल हुए, पास नहीं हुए। और जो फेल होने वाले थे वो तो पहले दिन पता चल गया था कि ये फेल है। उनको तो मैंने एग्जाम होते ही बोला बीकॉम लगे आता एडमिशन आणखी काय करता आलं तर बघ। चलो, सो हमारा कौन सा प्रॉब्लम हुआ था बेटा डेथ का? पेज नंबर बोलो। 136। देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता बेटा। थर्ड घेतला, ओके, सेकंड बघा बेटा, मग सेकंड तो सेकंड। चलो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 लेना है अभी, राइट? Partnership agreement of firm consisting of 3 partners A, B, and C, who share profits in proportion half, 1/4, 1/4, 50, 25, 25, with a fixed capital of 10,000, 6,000, 4,000. The partners are allowed interest 10% per annum on their fixed capital. बोल दो कितना बेटा? 1,600, 400. बट नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग पे नहीं है, और अनड्रॉन प्रॉफिट यानी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस पे। That upon the death of partner, the goodwill of the firm valued 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the death of the partner. पार्टनर के डेथ के पहले 3 साल के पहले का जो भी एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से अगर प्रॉफिट हमको बिफोर इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट माइनस करके जो भी आएगा वो लेकर करना है। देन there was that an insurance policy of 10,000 is to be taken in individual names of each partner. The premium is to be charged against the profit of the firm. इंश्योरेंस लिया है तीनों के नाम से अलग अलग, पर उसका प्रीमियम कौन भरती थी? फर्म भरती थी। नेक्स्ट, अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसकी डेथ हुई रे? अभी नहीं, अच्छा। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। तो वो तो मिलता ही है बेटा, जब डेथ हुई तब कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी द गुडविल इज क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर एज ऑन थर्ड। तो गुडविल जो भी रहेगा वो भी क्रेडिट ही होता है। आगे, द पार्टनरशिप बुक क्लोज एनुअली ऑन 31st December. ए डाइड ऑन 30th September. 9 महीने तक जिंदा रहा, मर गया।
The amount standing to the credit of the current account is 450. उसके current account में भी पैसा था 450. And from that date of death, he had withdrawn 3,000 from the business drawings. ठीक है, आगे. An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September. It was decided to record it to be immediately paid off. Unrecorded liability बढ़ने वाली है तो लॉस है. कितने का है बेटा? 2,000. और उसको पेड भी करना है, राइट? आगे. The trading result of the firm before charging interest on capital. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया है 9640 है, 6720 है, 7640 सब कुछ. Assuming the surrender value of policy is to be taken 20% of sum assured. अभी सुनो, उसके 10,000 मिलेंगे और ये दोनों के 2,000 पकड़ेंगे. क्यों? 20% है. इंडिविजुअल पॉलिसी 10-10 की है कि नहीं बेटा? तो 10,000 उसके और ये दो 14,000. 14,000 का जो भी शेयर है उसका उस हिसाब से देखेंगे. ठीक है, तो एक का हाफ शेयर है 7,000. You are required to prepare account showing amount due to A's representative. तो सिर्फ एक का अकाउंट हमको बनाना है और कैलकुलेशन करना है. एक का अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, एक दो ही मिनट. बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. अभी अब हमको गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेना है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसको देनी है अपने को. ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में आपको प्रॉफिट कितना दिया है. देखो
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। बोलो कितना दिया है 2019 का? 9640। 2020 का 6720। 2021 का 7640। राइट बेटा? इसकी टोटल क्या हुआ बेटा? 22 का दिया है? 4 वर्षाच दिलाय, पण गुडविल साठी मागच्या 3 वर्षाचं घ्यायला सांगितलं ना. हा मग नहीं ना, 1 मिनट बेटा। 22 का क्यों दिया? P&L सस्पेंस के लिए दिया है बेटा। 22 में मरा ना वो, तो P&L सस्पेंस के लिए, उसका गुडविल से संबंध नहीं है। पिछले 3 साल, पिछले 3 साल कौन सा है? 19, 20, 21 ना बेटा। 19, 20, 21, 22 में तो मर गया ना वो। हाँ, ऐसे मत करो यार। हाँ, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का मिलके 2000 आएगा क्या? बोलो, तीनों का कैपिटल कितना है? बोलो ना। 20,000 है ना। 10% ऑफ 20,000। सो बेटा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोलो 7,640। हाँ, क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट एडिशन 9 से 15, 7, 22। ओके 20। अच्छा ठीक है ना, उसका क्या फर्क गिरेगा? अभी अपन एवरेज निकाल देंगे। चलो, नहीं लिखता मैं टोटल। बोलो इधर बोलो 4720 और इधर 5640। चलो एवरेज टोटल करो और एवरेज निकालो। कितना हुआ? 18। 18 हुआ क्या बेटा? देयर फॉर एवरेज प्रॉफिट 18,000 अपॉन 3 इज इट 6,000? 6,000 हो गया। अब गुडविल 2 ईयर्स 12। अब उसका गुडविल देयर फॉर एज गुडविल, ये हाफ पार्टनर है बेटा। कितना लू बोलो? 6,000। 12,000 इंटू 1/2, 6,000। हो गया? हाँ ठीक है, लिख दिया गुडविल। अभी पॉलिसी का आप लोगों को समझा गया। ए का पूरा अमाउंट मिलेगा, ए कंप्लीट क्लेम मिलेगा, क्योंकि ए क्या हो चुका है? मर चुका है। 10,000। और बी और सी का क्या होगा? बोलो बेटा। 20,000 का उनका सरेंडर वैल्यू 4,000, बराबर है। तो टोटल हो गया 14,000। उसमें ए को कितना मिलेगा? 7,000, क्योंकि ए इज द हाफ ऑफ द पार्टनर। तो दिस विल बी 7,000। अभी हमको उसका P&L सस्पेंस निकालना है। देखो अभी P&L सस्पेंस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कितना दिया है लास्ट ईयर का? बोलो। प्रॉफिट फॉर 2022 कितना दिया है? 3670। इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगेगा ना बेटा। 9 महीने का नहीं, साल भर का 2,000। वो एनुअली कैलकुलेट होता है फिक्स कैपिटल पे, ठीक है। तो कितना बचा? बोलो 1670। देयर फोर बोलो अभी इसको कितना P&L मिलेगा? ए शेयर 1670 का हाफ। बोलो बेटा।
प्रॉफिट कितना भी हो, इसके इंटरेस्ट के केस में बिजनेस इंटरेस्ट साल भर का चार्ज करेगा बेटा 2000, क्योंकि हम एजम्पशन बेस्ड प्रॉफिट निकालते हैं ये नेक्स्ट ईयर का 835। ये हो गया सबका, लिख लो यहां तक। अरे आपण आता वर्किंग नोट करतोय बेटा, अकाउंट कुठं बनवलंय? कशात घेऊ? प्रॉफिटवर फरक पडतो ड्रॉइंगने? ड्रॉइंगने प्रॉफिटवर फरक पडतो का? माझ्या बिझनेसचा 5 लाख प्रॉफिट झाला, मी 5 लाख काढून घेतले, बिझनेसला फरक पडेल का प्रॉफिट मध्ये? मग का घेणार? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आला असतं तर ऍड केलं असतं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नाही आहे प्रॉब्लेम. तो इन्कम एक्सपेंडिचरचा अमाउंट आहे का बेटा? झालं बेटा? चलो इधर आ जाओ, आप यहाँ पे आओ। बोलो बेटा क्या क्या लिखो उसके अकाउंट में, सब लोग बताओ क्या लिखो पहले? पक्का? और गुडविल कहाँ लिखो पहले ये तो बोलो। क्रेडिट साइड कितना है बेटा? गुडविल लिखते हो, हम गुडविल नाम लिखते हैं या दोनों का नाम लिखते हैं? ए एंड बी एंड सी। कितना है गुडविल? 6000। उसके अलावा क्या आएगा बोलो? बाय पी एंड एल सस्पेंस, बोलो बेटा। 835, वेरी गुड। उसके अलावा अपना पॉलिसी आईएलपी, आईएलपी ना बेटा, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितना है? 7000। ये सब पे उसका राइट है कि नहीं बेटा? और क्या मिलने वाला है उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसका कैपिटल जितना है उसका इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको, उसका कैपिटल कितना है? 10,000, तो 1000 साल भर का लेने का यहाँ पे। हाँ, इस प्रॉब्लम में मेनली। नाउ अभी बेटा आपको उन्होंने करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, देखो कितना है उसके करंट अकाउंट में? 450 है, राइट। और उसके इसमें ये कितना था? ड्राइंग्स कितनी थी? 3000। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3000 ड्राइंग में से करंट अकाउंट का बैलेंस गया तो 2550, क्योंकि ड्राइंग करंट अकाउंट में लिखते हैं। नहीं जमता है तो सुनो, डेबिट में ड्राइंग टू ड्राइंग 3000, क्रेडिट में बाय करंट अकाउंट 450। नहीं समझा क्या? करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट में लिख देने का। ड्राइंग कैपिटल के कहां पे आती है? डेबिट में, टू ड्राइंग 3000, तो टू ड्राइंग 3000 बाय करंट अकाउंट 450, या करंट अकाउंट में ड्राइंग एडजस्ट कर दिया तो वो निगेटिव फिगर है ना ड्राइंग की, इसलिए डेबिट, नेट इफेक्ट डेबिट में आ गया। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में एक एडजस्टमेंट थी, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, देखो पी&एल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन। बोलो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कितने की थी अनरिकॉर्डेड? तो 1000 रुपए इसको भुर्दंड बैठेगा या नहीं? ये आधा पार्टनर है ना, बस जो आएगा लिख दो, टू एग्जीक्यूटर्स लोन। नाही आहे। कोणता कॅल्क्युलेशन महिन्याशी रिलेटेड होता या प्रॉब्लेम मध्ये? प्रॉफिट पण 9 महिन्याचाच दिला त्यांनी,
त्यामुळे त्याला 9 मंथ्स P&L ऍडजस्टमेंट करायचंच नव्हतं बेटा. लायबिलिटी रिव्हॅल्युएशनला 9 महिन्याचा काही फरकच पडत नाही. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल काय की त्यांनी अॅन्युअली चार्ज करायला सांगितलंय फिक्स अमाऊंटने. हा हा, तो या वर्षाचा नाहीये बेटा, 9 महिन्याचा आहे. या वर्षाचा नाहीये, 9 महिन्याचा आहे. नीट बघा. प्रॉफिट आता मला सांग, एक्झॅक्ट फिगर त्याच्या डेथच्या अगोदर कशी कळू शकते? त्याच्या डेथ पर्यंतचा प्रॉफिट दिलाय. डन. मस्त प्रॉब्लेम होता, लहान आहे पण करामाती होता. आंसर बोलो ना बेटा. डन. हो गया क्या? चलो, ये हो गया है थर्ड. चलो अभी फोर्थ देखो. वो करंट अकाउंट का नहीं समझा तो आप अपोजिट वे में लिख सकते हो. ड्राइंग्स डेबिट में लिखो, करंट अकाउंट क्रेडिट में लिखो. आंसर बदलेगा क्या उससे? नहीं बदलेगा. ठीक है. चलो, कम टू प्रॉब्लम नंबर 4. रेडी है? 4 ना बेटा? नहीं, कोई तो 5 बोले वैसा सुनना. चलो अभी देखो. B and N were partner in partnership deed provided that the accounts are balanced on 31st December. प्रॉफिट डिवाइडेड B को 1/2 है, N को 1/3 है एंड कैरिड द रिजर्व अकाउंट 1/6. बहुत ही लाजवाब है. हर साल जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा किधर डाल देते हैं? रिजर्व में. बोल तो ए और बी दोनों नहीं लेते हैं, अलग से भी रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व. अब जब इसमें कोई मरेगा तो रिजर्व का पैसा रिवर्स करना होता है. ठीक है, आगे. द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल. एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? द कैपिटल ऑफ हिज क्रेडिट एट द डेथ, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलेगा. His proportion of the profit up to the death of based on the average profit of last 3 completed years. तो P&L सस्पेंस 3 years का एवरेज पे आएगा. His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit, तो गुडविल भी मिलेगा. अब उन्होंने वर्किंग दी अपने को, कैपिटल के बैलेंस है, रिजर्व में इतना रुपया है, BR इन्वेस्टमेंट कैश. नीचे the profit for the year 2019 42 2020 39 21 है 45. किसकी डेथ हुई है? एन की हुई है. एन कब मरा बेटा? फर्स्ट में, यानी 4 महीना जिंदा था. तो हमको प्रॉफिट, गुडविल और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट पूछा है. इजी है एकदम, पॉलिसी वगैरह तो है ही नहीं. राइट. चलो लिखो, सबसे पहली वर्किंग नोट लिखो बेटा. वर्किंग नोट लिखते जाओ. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या P&L सस्पेंस. कैलकुलेशन ऑफ P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट. बोलो बेटा, उन्होंने प्रॉफिट के लिए क्या बोला था? एवरेज कितने साल का? 3. बोलो 42
39 डिवाइडेड बाय 3। बोलो। राइट। अभी ये 12 महीने का है बच्चा। राइट। तो जिंदा कितने महीने? 4। 4 महीने का बोलो। 14,000 आएगा। आया ना? अब देर फॉर एन का शेयर 1/3 है वो। हाँ, अभी यहां पे जरा ध्यान दो। इसका शेयर कितना है बोले आप? 1/3 है। यहाँ पे ध्यान दो अब। ये बेटा देखिए, आपके जो बिजनेस का प्रॉफिट है, ये इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था पहले बोलो? 1/2 था। 1 बाय और 1/6 था कि नहीं बेटा? तो ये जो रिजर्व है, वो उसका पैसा भी इसको ऐड होगा कि नहीं? क्योंकि इसका कुछ पैसा तो रिजर्व में जाने में कि नहीं। तो आपको क्या करना है बेटा, इनका जो भी रेशियो है दोनों का, हाफ और 1/3, तो ये रिजर्व के बाद रेशियो को ये कर देने का है, इसको 1/6 को क्या कि दे देने का है। बोलो कितना होगा फिर? अभी रेशियो क्या है बोलो सब लोग? 3:2 है बेटा। ये रिजर्व भी इसको जाएगा कि नहीं? तो इसको छोड़ दो तो क्या रेशियो आएगा बोलो? सिंपल 3:2 है ना? अरे असं काढतात रे काहीतरी। हाँ, 3:2 आएगा। राइट। तो इसको मैं अभी जब प्रॉफिट दूंगा तब ये रिजर्व को तो पैसा नहीं जाने देगा ना, जब डेथ हो गई तब। आया ना? तो रिजर्व वाला पैसा भी इसको इस साल का मिलेगा कि नहीं? तो रिजर्व छोड़ के इसको डिवाइड कर दो इस रेशो में, क्योंकि दोनों के इसमें से इक्वल रिजर्व को जाता था पैसा, जिस प्रोपोर्शन में है। बोलो फिर कितना आएगा? therefore n शेयर इज इक्वल टू 14,000 इंटू 1/3 नहीं, बोलो 2/5। सर 2/5 कहां से आया बोलो? वाह वेरी गुड। बोलो 5,600। ये जिनको भी नहीं समझा है वापस से देख लो। ये बिजनेस में क्या करते थे बेटा, पहले एक पार्टनर जो लेता था वो हाफ समथिंग था, दूसरा 1/3 था, और 1/6 कहां को जाता था? रिजर्व। लेकिन अब रिजर्व को इस साल जाएगा क्या? रिजर्व यानी बाजू में रखना। अब ये मर गया है, तो मर गए तो इसको लेना देना नहीं, इसको रिजर्व छोड़ के जितना मिलना चाहिए मिल जाए, तो रिजर्व का पैसा भी इसके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए ऐसे समझो कि इस साल रिजर्व को जाएगा ही नहीं, तो जो रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे। तो रेशियो क्या है अपना? 3:2। 3:2 यानी 2/5, 3/5, तो इसका 2/5 दे दिया। लिखो इसके क्रेडिट में बाय P&L सस्पेंस। आ जाओ, बाद में लिख ले सब, पहले वर्किंग नोट में। चलो अभी मुझे बताओ गुडविल। ध्यान दो बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बोला है? नहीं बोलोगे? 3 साल ही बोला है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं 42। ये रहेगा ना? हाँ। अभी गुडविल कितना लेने को बोला है? 3 इयर्स। आया ना? 126। आगे बोलो बेटा। देयर फोर एन का शेयर 126 इंटू, वापस सेम 2/5। बोलो 50,400। लिख दो इतना। अगर ये वर्किंग नहीं समझी तो फिर खतरनाक है प्रॉब्लम, रिजर्व वाली। चलो झालं बेटा।
हो गया बेटा? चलो पहले इसका कैपिटल बोलो। 60। फिर उसके बाद गुडविल यानी क्या लिखो? एम्स कैपिटल ना? बी। बोलो बेटा गुडविल 50,400। फिर बेटा पी एंड एल सस्पेंस 5,600। डन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइटम कौन बोलेगा? बोलो। यस, आज तक का जो रिजर्व है उसको इसका शेयर मिल जाएगा। तो रिजर्व कितना है बैलेंस शीट में? 30। उसका 2/5 इसका रहेगा। बोलो 12। डन। बस यहाँ पे यंस लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट जो भी आएगा खत्म। कैसा लगा प्रॉब्लेम? 128 ना? तुझं काय झालं? 27 जाऊ दे. आता आपल्याला काय माहित त्याला दुसरा यन भेटला नाही भेटला. आपण फक्त त्याला डेथवर किती रुपये मिळतील हा टॉपिकचं नाव आहे आपलं. हा. काय काय काय? हम्म. वो हो गए लेकिन वो क्या कि यन की इच्छा है ना आगे क्या करना है. आज की डेट में यन का जो लीगल हेयर है वो आया है ए के पास जो भी दूसरा पार्टनर है. बोला कि मेरे पापा का मुझे शेयर दो. तो वो ऐसा निकलेगा खत्म. फिर पार्टनरशिप बंद होगी क्या होगी दैट इज डिफरेंट. पर लॉजिकली अगर वो शेयर मांगता है अपन पार्टनरशिप उसको बिजनेस कंटिन्यू करना होगा. किसको? जो पार्टनर जिंदा है. तो वो इतना रुपए इसको देना चाहिए. खत्म. अपने को थोड़ी बोला है डिसोल्यूशन अभी नेक्स्ट वीक में बोलने वाले हैं. ठीक है? हो गया? इजी है. आगे बढ़े. चलो नंबर 5. अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. मैक्सिमम पोर्शन आज कवर करेंगे. देखो यहाँ पे DR Ria and Kia are partner in the Messrs DRK Fabrics, sharing profit losses in the ratio 2:1. लाइबिलिटी में है कैपिटल, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल. एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जेएलपी है. जेएलपी दिख रहा है क्या? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक. जेएलपी एसेट में यानी सेकंड मेथड ऑफ जेएलपी. किया चली गई छोड़ के बिना कुछ किए. कब गई? 30 सितंबर को गई यानी 6 महीना जिंदा थी बेटा. है ना? प्रॉब्लम अप्रैल टू मार्च है. आगे partner interest 12% on their capital, interest to be charged on drawing, no interest on drawing. तो कैपिटल पे कितना लेना है? 12%. ठीक है. आगे इन शॉर्ट 4 लाख का 12%, 48,000. ये 4 लाख है ना टोटल. करके देखो. हाँ. आगे upon the death of a partner, goodwill of the firm is valued 1 year purchase of the average net profit after charging interest on capital. तो बेटा इसको ये करना है. आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है. फिर 1 ईयर ही बोला है तो इनटू क्या करोगे? 1. आगे एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years में बी अज्यूम्ड एज 3 लाख. अभी हो गया लोचा. इसका क्या होगा? इंटरेस्ट लेते वक्त 3 लाख पे लेना पड़ेगा. इंटरेस्ट कितने पे लेना है? 3. इसकी टोटल कितनी है? और इन्होंने क्या बोला? एवरेज कैपिटल कितना था? 3. तो फिर इंटरेस्ट कितने पे लोगे? 3 लाख पे. आगे profit till the date of death is ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. इसके एवरेज पे लो 20 साल का यानी 6 महीने का प्रॉफिट. Upon the death of a partner, she is credited with her share of a profit, interest on capital calculated till the date of death. आगे देखो और बड़ी स्टोरी है. After the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against JLP. JLP के कितने रुपए है? 2 लाख. तो किया को मिलेंगे. आगे लैंड एंड बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड 20%, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड 10%, इन्वेंट्री 80,000, बैड डेट्स 1760. द अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश. ठीक है. चलो आ जाओ एक एक वर्किंग नोट बनाओ.
लिखो पहली, मेरे साथ बनाओ सब लोग। लिखो बेटा, पहली वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पहले एवरेज प्रॉफिट बोलो बेटा। कर लिया आपने? एग्जाम में पूरा डेकोरेशन करते बैठना। 186, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब यहाँ पे भूल होने वाली थी, हमने इंटरेस्ट 4.5 पे पकड़ा था, तो कितने पकड़ोगे? 3 लाख। 3 लाख एवरेज कैपिटल 3 लाख बोला है ना। कितना हो गया बेटा बोलो? 1,50,000। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1 ईयर ही बोला है, तो 150 रहेगा। अब किया का गुडविल कितना बोलो? 60,000 बेटा। कितनी पार्टनर थी? 2/5। हाँ, सो दैट विल बी 60। ये हो गया गुडविल। अभी पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस देख लो बेटा, उसका एवरेज प्रॉफिट ले लू डायरेक्ट, बोलो ना। 186। अभी 186 है। अरे इसको क्या हो रहा है? 186 है बेटा। हाँ, देयर फॉर 6 मंथ प्रॉफिट 93 आएगा। 6 महीना जिंदा थी ना बेटा वो। अब यहां पे इंटरेस्ट लेते हो कि याद रखना 6 महीने का लेना। हमने 2 मिनट पहले कितना लिया था बोलो? साल भर का कितना लिया था? हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। प्रत्येक विद्यार्थी लिखना स्टॉप करके बोर्ड पे ध्यान देगा। कॉलम का कैपिटल कितना है अभी के डेट में? 4 लाख। तो अब बेटा ये इस साल का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा? कितने टक्के से आएगा? 12। और कितने महीने का आएगा? 6। बोलो कितना? 24। उसके अलावा और तो कुछ बाकी नहीं, बोलो कितना आएगा? 69। देयर फोर इसका शेयर क्या नाम है उसका? रिया क्या? किया। 69 इंटू 2/5, बोलो बेटा। 27,600। 27,600। 27,600। हे मागच्या ऍव्हरेज 3 वर्षाचा कॅपिटल एवढा घ्या म्हटलं, म्हणून त्याच्यावर घेतलं. आता हा मला तिला जेव्हा मेली तेव्हाचा प्रॉफिट काढायचा आहे, म्हणजे करंट इयर. तर करंट इयरचा कॅपिटल किती आहे बेटा? तो 4 लाख रुपये. ठीक आहे. ते मेल्यानंतर चेंज केलेत ना अकाउंट्स. आफ्टर हर डेथ बघा काय दिलेलं आहे. त्याचा आणि याचा काय संबंध असतो ना बेटा? रिवैल्यूएशन अलग से है, इस पे थोड़ी इम्पैक्ट आता है उसका. चलो हो गया. वर्किंग नोट हो गई क्या बेटा लोग सबकी? चलो अभी रिवैल्यूएशन में आ जाओ.
पहले बोलो प्रॉफिट लॉस क्या बढ़ा बेटा? नहीं हुआ क्या ये? लिखो लिखो आराम से लिखो, जिनको आता है वो रिवैल्यूएशन बनाओ ना बेटा। चलो हो गया बेटा? हो गया क्या? चलो बेटा रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। बोलो क्या बढ़ा? कितना है? हाँ 33। डेबिट में बोलो फर्नीचर। बोलो आगे। आगे बैड डेट्स कितना? 17। चलो प्रॉफिट या लॉस? दिया, रिया, किया। बोलो पीएसआर 636। लिख दो इसको।
बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है कितना है? 56। उसके बाद बेटा हाँ आपका पी एंड एल सस्पेंस कितना है? 27,600 राइट। गुडविल टिया एंड रिया इसको देंगे। इसका कितना है गुडविल? 60 ना बेटा 60। इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। 2 किया कैपिटल बोलो। इसमें 40 इसमें 20 क्या बेटा? 40 और 20। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया बोलो। निकाला नहीं निकाला? कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 36,000 पूरे बिजनेस का है बेटा। वो तो इसके लिए निकाला था गुडविल के लिए। इस साल का बोलो नहीं इसको बोलो। अरे बच्चा 70,000 पे कितना टक्का? 12%। 6 महीने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ 70,000 पे 12%। 6 महीने के लिए बोलो 4,200। ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जेएलपी। अब बेटा ये बताओ कि जेएलपी का रुपया कितना मिलने वाला है? 2 लाख मिलणार है बराबर है। तो अभी जेएलपी का जो कैलकुलेशन है 2 लाख रुपए जेएलपी बैलेंस शीट में कितने की है? तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 140। तो डायरेक्ट बांटोगे कितना बेटा? 140। देखो आपकी जेएलपी 2 लाख मिलने वाले हैं। 60 का आपका ऑलरेडी एसेट है तो बचा कितना बेटा? 140। तो 140 को बांट दो बोलो। 56 28 56। अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा इंपैक्ट क्या कर सकते हो? जेएलपी का डिफरेंस रिवैल्यूएशन में बढ़ा दो। अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा है ना। तो पर इधर बांटा हुआ अच्छा। आगे बोलो कुछ बचा बेटा इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इस कैपिटल पे ये करंट ईयर का ये इसका कैपिटल कितना है? क्या क्या 70। अरे वो थोड़ी मर गए। मरा कौन? अरे उनको साल के एंड में मिलेगा ना बच्चा 31 तारीख को। ये कब का बन गया अपना? 6 महीने जब वो छोड़ के चली गई किया। तो बाकी वालों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा बेटा? साल के एंड में मिलेगा ना। तो अभी उनका मत लिखो अभी सिर्फ किया का अकाउंट सबका पूछा है उनको नहीं मिलेगा अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बैलेंस बता दो। इसको कैश मिल रही है पता है क्या बेटा? बोलो कितना आ रहा है? और बाकी वाले को टू बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो किया कि कैश? 279,800। अभी बाकी का बैलेंस निकालो खत्म। आपका बैंक भी देख लो जिनको नहीं समझा। बैंक में कितना रुपया है बोलो? 510। उसमें से किया को कितना दे रहे हो आप? 279,800। बेटा बैंक में कहीं से पैसा आने को स्कोप है क्या? अरे भाई लोग जेएलपी के 2 लाख आएंगे ना बैंक में। हाँ या ना बोलो। अरे जेएलपी 2 लाख आने वाले है ना। हाँ अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलो। जेएलपी नहीं आती तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता बेटा
34, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक कितना लिखोगे? 34710। कल हम लोग डेथ खत्म कर देंगे, परसों से डिसोल्यूशन चालू, लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। चलो, लिखा सबने? अब बेटा बैलेंस शीट बनानी है। बोलो बैलेंस शीट में बताते जाओ एक एक। सबसे पहला एसेट में आ जाओ और बोलते जाओ बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 198। आगे बेटा फर्नीचर कितना बेटा? 67,500। आगे इन्वेंट्री बोलो 80,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल बोलो 94,990। बैंक बोलो बेटा 34 बोलो 710। पी एंड एल सस्पेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बताता हूं मैं आपको। इधर बोलो कैपिटल दिया कितना बेटा? 2,228। बेटा रिया बोलो 219, 219। फिर बेटा बिल्स ट्रेड पेबल। अच्छा अभी इधर ध्यान देना, जेल पे क्यों नहीं आया पता चला? भेज दिया ना उसको। अब कौन बोलेगा पीएनएल सस्पेंस में कितना लिखोगे? पीएनएल सस्पेंस का आंसर बोलो 27,600 पर और एक अमाउंट आने वाला है। और क्यों? पीएनएल सस्पेंस यानी जो अभी लॉजिकली तो यहाँ पे 31,800 चाहिए राइट, टैली करने को। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो भी बिजनेस के लिए आज के लिए खर्चा है कि नहीं बेटा? तो उससे बिजनेस को ये फ्यूचर में देना पड़ेगा। किसको? तो उससे बिजनेस का पीएनएल सस्पेंस बढ़ेगा राइट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता प्रॉब्लम में तो क्या होता? माइनस। तो लिखो 4,200। 4,200 ही था ना? हो गया?
करो टैली। धन्यवाद, मंडल आभारी है। आज के तो भी प्रॉब्लम आज से घर पे जाके करो रिजल्ट की याद में। क्या बेटा? हाँ है ना बेटा। हाँ हाँ, तीसरा का वही 27/6 है। पीएनएल सस्पेंस का एंट्री क्या सिखाया था टॉपिक के शुरुआत में, डेथ में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज द पार्टनर्स कैपिटल। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, यानी वो बैलेंस शीट में जाएगा कहां पे? एसेट। डन। चलो, कल डेथ कंप्लीट, परसों से डिसोल्यूशन चालू। धन्यवाद।